अगर ये पतोही लोगन के समझदारी हो गई, सास के अपन देवी माने लग जाए, तो कौनो सास अपने पतोही की शिकायत करिए का। जौन द्वेष की भावना बनी है, गलती एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। सास की तरफ से होती है, पतोही की तरफ से भी होती है। एक दोनों से बढ़ करके रहती हैं। इधर बार बार सास अपने पतोही के उल्टा सीधा ताना मारेगी। क्या कहती हैं, क्या कह के बुलाएंगी, भिखमंगवा के माई, भिखमंगवा के माई। और पतोहियों का कहेंगी, पहले दिन नहीं है तो मम्मी जी, दूसरे दिन माई, तीसरे दिन अम्मा, चौथे दिन बुढ़िया, तीसरे दिन सल्लैया, और मरने के बाद प्रेतिन। नाम बढ़े जाला न। ऐसा काहे होता है कि दोनों तरफ से कमी है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर कहा जाए एक की गलती है तो एक की गलती नहीं होती, गलती दोनों की होती है। और यहाँ जितने लोग हैं, जितनी माताएं हैं, अगर बेटा होंगे आप लोगों के, तो सभी लोग यही कामना करेंगी कि मोर बेटा, मोरे बेटा के नेक पतोही मिल जाए, समझदार पतोही मिल जाए तो हमारे घर उजियार हो जाए। पतोही तो निक खोजिए पर बिटिया निक बनावे नहीं का। बिटिया के का कही हैं, अरे तो ससुरे जाती तो चिंता का कैले ही, शांत से रहिए। अगर ससुरे में तोके कुछ कौनो कहिए तो मौके बताइए, तोर 3-3 चच्चे भाई तोर बाप, मैं तो जिंदा होकर गार्डन मुर्दा उखड़वा देबो। बेटी के तोप बनही और नेक पतोही खोजिए तो मिले वाले ना। तो ये परंपरा हमारा बना चला जा रहा है, हस्तांतरित हो रहा है कि हमने संस्कारों को नहीं सुना, इसलिए भगवान बुद्ध की करुणा हमारे ऊपर नहीं हो रही है। तो भगवान बुद्ध की करुणा अगर चाहिए तो बुद्ध की बातों को मानिए, भगवान बुद्ध की बातों को मान करके उस पर चलने का काम करें। बाबा साहब की बात माने। आप उपाध्याय जी ने जो है, उपासिका जी ने बतलाया कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा 2 साल 11 महीने 18 दिन में, इतना महान है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और वही बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा, जो 21 साल का समय लगाते हैं, अपना अनुभव लिखते हैं बाबा साहब। समझिए वो किताब कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए होगी। पर हमने दोनों में से एक भी का अध्ययन नहीं किया। तो हमें इसका अध्ययन करना और अपने परिवार में कराने की ज़रूरत है। और माताओं बहनों से खास करके आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चों को अगर संस्कार देना चाहती हैं तो अपने आप को संस्कारित करें, क्योंकि कहा जाता है जैसे ककरी वैसे बिया, जैसे माई वैसे धिया। तो माताओं का संस्कार बच्चियों में और पिता का संस्कार बच्चों में जाता है। अगर कहा जाता है अगर बच्ची का संस्कार देखना है तो बच्ची का माँ का संस्कार देख लीजिए, लड़की का संस्कार देखना है तो लड़की के माँ का संस्कार देख लीजिए कि लड़की की माँ एक सांस में क्या गाली देती है। अगर वह 10 गाली देती है तो उसकी बिटिया 15 गाली जरूर देगी। ऐसा होता है ना। तो हमें इस चीज़ों में सुधार लाना है। तो सुधार कैसे आएगा? जो हम आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले तीक्ष्ण पंसिल किया है उससे कम से कम हम उस मापदंड का अनुसरण करें, उसको जान जाएं, उस पर चलने का काम करें, जिससे हम अपने जीवनचर्या को बेहतर बना लें।